ओम शांति। प्यारे बाबा हमको कहते हैं, बच्चे, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। हम बहुत काल से देह भान में रहे हैं, इसलिए हमें अपनी देह और देह से संबंधित हर वस्तु अच्छी तरह से याद रहती है और उसमें पूरा निश्चय रहता है। जैसे हमारे लौकिक पिता हैं, तो हमारे लौकिक पिता शरीर भी छोड़ जाएं तो भी जो ही हम लौकिक पिता का सोचते हैं वो सामने आ जाते हैं। एक व्यक्ति अपने लौकिक पिता को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी लौकिक चीज़ें हैं, हमारे लौकिक शरीर का नाम है, हमारा कहीं पर बैंक अकाउंट है, कुछ भी है, वो हमें बिल्कुल नहीं भूलता। लौकिक पिता के पास तो फिर भी हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, लेकिन परलौकिक पिता और अलौकिक पिता, दादा और बाप, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, उनको तो हमने सोच समझकर हम उनकी गोद में गए हैं, उनके मुख वंशावली बच्चे बने हैं। कर्म के हिसाब से मिला हुआ पिता हमको नहीं भूलता, तो जिन्हें हमने अच्छी तरह से सोच समझकर, ठोक बजाकर, जानकर, मानकर, पहचानकर अपने पिता बनाया है, वो तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलने चाहिए। यानी परमात्मा में एक बार किसी का निश्चय हो गया तो निश्चय वो पक्का है और सारा लाइफ टाइम वो निश्चय और पक्का होते जाना चाहिए, जैसे जैसे बाबा हमें अनुभूति कराते हैं। लेकिन हर ब्राह्मण को जीवन में बाबा ने कम से कम एक अनुभूति तो कराई ही है। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे याद करो वो पहला दिन जिस दिन आप मेरे बच्चे बने थे, आपने मुझे पहचाना, मैंने आपको कहा कि ऐ मेरे कल्प पहले वाले बच्चे, तो आपको स्मृति आ गई कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली अनेकों में से एक अनन्य शिव बाबा के बच्चे हैं। आपको अपने आत्मस्वरूप की स्मृति आ गई, क्योंकि कल्प पहले का याद आया और आपके मुख से निकला मेरा बाबा। और बाबा कहते हैं कि ये गोल्डन शब्द आपके मुंह से निकलते ही आप मेरे सारे वर्षे के अधिकारी बन गए। मैंने आपको तीनों लोकों का ज्ञान दिया, तीनों कालों का ज्ञान दिया, अपनी आत्मा का परिचय दिया, जो हम सब जानते हैं, अनुभवी हैं कि सारे कल्प में, सारे विश्व में कोई किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पिता त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, ज्ञान के सागर हैं और सबसे बड़ी बात सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे सर्वशक्तिवान के बच्चे बनने पर हमको नाज होता है। बाबा ने हमें कई प्रकार से अपने में निश्चय और बढ़वाया। हम सब इतिहास जानते हैं कि एक समय आया जब बाबा ने सबको कहा कि आपको छाछ और ढोढा कई दिन के लिए खाना है और आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप मरीज़ भी हैं, आपको बुखार भी चढ़ा हुआ है, आपने बाबा को याद करके छाछ और ढोढा खाना है, आपकी तबीयत को कोई फ़र्क नहीं आएगा।
और बाबा में निश्चय था। सभी बच्चों ने छाछ और ढोढा खाया और सचमुच जो बीमार भी थे उनकी तबीयत पर कोई असर नहीं आया। ये बाबा ने किस लिए करवाया? अपने अंदर बच्चों को निश्चय को और पक्का कराने के लिए कि सदा याद रहे कि हम किसकी संतान हैं, किसने हमें अपना बनाया है। इसी प्रकार से हम सुनते हैं कि एक बार यज्ञ में सिर्फ 8 आना बचा था। उस समय ईशु दादी गैस को संभाला करती थी और उसने बाबा को जाके कहा, अभी भोजन का टाइम नहीं हुआ था यज्ञ का, कि बाबा यज्ञ में केवल 8 आना बचा है। अब देखिए ब्रह्मा बाबा का निश्चय। तो ब्रह्मा बाबा और कोई होता तो सोचता इतने सारे बच्चों को पालना है, कैसे होगा। ब्रह्मा बाबा ने कहा, शिव बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा को चलाना है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। तो क्या हुआ, उसी दिन बॉम्बे की एक माता ने यज्ञ में 10,000 रुपया भेज दिया। उस समय 10,000 कितना होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस दिन के बाद आज तक यज्ञ में ऐसा तोड़ कभी नहीं आया और यज्ञ हमेशा फलीभूत रहा है और अच्छी तरह से सुचारू रूप से आज भी चल रहा है, जबकि इसका इतना विस्तार हो गया है। ये भी बाबा ने बच्चों को निश्चय कर दिखाया कि ये शिव बाबा का यज्ञ है, ऑलमाइटी का यज्ञ है, सर्वशक्तिवान का यज्ञ है। ये तो सदा चलता ही रहना है। और बाबा कहते हैं हर एक ब्राह्मण को मैंने इंडिविजुअल भी किसी न किसी प्रकार से ऐसी प्रकार की अनुभूतियाँ कराई हैं, ऐसी परिस्थितियों में उनको सहयोग दिया है, उनकी मदद की है, जो बच्चा समझता है कि मेरी बस से तो ये चीज़ बाहर थी, लेकिन बाबा था जिसने ये करवा दिया। कई अनुभव हम सबको अपने अपने जीवन में हुए हैं, लेकिन फिर भी बाबा ही कहते हैं कि बच्चे आश्चर्यवत सुनंती पशंती, दूसरों को भी सुनावंती और फिर भी भागंती। ये गीता में भी लिखा हुआ है। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य की बात है, इतना अनुभव करने के बाद, इतना निश्चय रखने के बाद फिर भी बाबा ने कहा है जहाँ निश्चय आत्मक बुद्धि विजंती है, वहाँ फिर संशय आत्मक बुद्धि विनशंति भी हो जाता है। क्योंकि माया का राज्य है और 2 युगों से देहाभिमानी रहे हैं, तो माया भी जहाँ कोई ढील होती है, जहाँ कोई कमज़ोरी होती है, जहाँ कोई गुंजाइश मिलती है, तो माया भी अपना पूरा जोर लगाती है, क्योंकि माया का राज्य है कि मेरा राज्य कहीं छिन ना जाए। तो बच्चों की कई प्रकार से परीक्षा लेती रहती है। जो तो निश्चय बुद्धि रहते हैं, बाबा से योग युक्त रहते हैं, धारणाओं पर पूरा चलते हैं, वो तो उनका निश्चय और पक्का होता जाता है। लेकिन जहाँ कहीं कमज़ोरी होती है तो वहाँ पर संशय आने की गुंजाइश हो जाती है। बाबा ने ये भी बताया हुआ है कि बच्चे केवल बाप में निश्चय ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि कई बच्चे फिर ये समझते हैं सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, बाबा ऑलमाइटी है, अब वही सब कुछ करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा को क्या करना है, बच्चों को क्या करना है। बाबा करण करावनहार है, बाबा ने बच्चों से करवाना है, तो वो हमें अपना पार्ट भी तो बजाना है। ऐसा तो नहीं कि बाबा ऑलमाइटी है तो सब कुछ बाबा ही करेगा, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया है कि जो करेगा सो पाएगा। ये भी नियम है। मैं तो न्यारा हूँ, कर्म भोग से न्यारा हूँ, इसलिए बच्चों के द्वारा करवाता हूँ, तो बच्चों का भाग्य बनवाता हूँ।
एक का पद्मा पदम दिलवाता हूँ, लेकिन करना तो बच्चों को है। तो इसलिए कई बच्चे, बाबा ने ये कहा है कि मेरे में भी निश्चय चाहिए, लेकिन बच्चों को अपने अंदर भी निश्चय चाहिए कि बाप सर्वशक्तिवान हो और बच्चों में केवल कुछ शक्तियाँ हों, कुछ ना हों। बाप के ऐसे बच्चे तो शोभते नहीं हैं, तो बाप समान बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर भी बच्चों को निश्चय चाहिए, क्योंकि बाप बच्चों को ज्ञान से भरपूर करते हैं। ज्ञान बहुत बड़ा बल है। दिव्य शक्तियों से भरपूर करते हैं, दिव्य गुणों से भरपूर करते हैं। इसलिए बच्चों को अपने ऊपर भी निश्चय रखना है। और साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा बताते हैं कि जो दैवी परिवार है, जो ब्राह्मण परिवार है, जो हमारे भाई बहन हमारे साथ ही बाबा से अपना वर्षा ले रहे हैं, उनमें भी हमें पूरा निश्चय रखना है। तो बाबा ये कहते हैं, और देखते भी हैं हम, कि हम बाप में भी निश्चय रख लेते हैं, अपने में भी निश्चय रख लेते हैं, लेकिन दैवी परिवार में क्योंकि भांत भांत कई, बाबा कहते हैं भानुमति ने कुंबा जोड़ा, स्थान स्थान से अनेक स्थानों से बाबा के बच्चे आके बनते हैं। उनके अपने अपने संस्कार होते हैं, और कलयुग के अंत में तो कई प्रकार के उल्टे संस्कार भी होते हैं। पापों का बोझ भी सिर पर होता है, जो हर एक ब्राह्मण छोड़ने के लिए ही योग लगाता है, तपस्या करता है, धारणा करता है। तो जो आपस में आते हैं, तो कई बार बाबा ने कहा है कि देखो, मैंने इनको चुना है, मैंने आपको भी चुना है, आपकी भी कमी नहीं देखी, इनमें भी कोई कमी नहीं देखी। किसी का वर्तमान स्वरूप मत देखो। बाबा त्रिकालदर्शी है। बाबा ने उनका आदिकाल देखा है, उनका अनादिकाल देखा है। उनकी जन्मपत्री देखकर ही बाबा ने उनको यज्ञ में लाया है, आपको भी लाया है। आपका भी कोई अवगुण तो बाबा ने नहीं देखा। इसलिए आप भी ये देखो कि सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी पुरुषार्थी हैं, बाबा के सभी बच्चे अपना अपना वर्षा ले रहे हैं। तो उनके अंदर भी उतना ही निश्चय होना चाहिए, क्योंकि वो बाबा ने उनको चुना है, जैसे बाबा ने हमें चुना है। फिर भी कई बार जब अटेंशन कम होता है, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो परिवार के अंदर भी ऐसी कमियां देखने लग जाते हैं दूसरों की। फिर उन कमियां देखने से प्रभाव अपने ऊपर आता है। फिर अपनी कमियां कमज़ोरियां भी उभर आती हैं, कि जो चीज़ व्यक्ति देखता है वो सब जगह देखता है। तो कई बार ये चीज़ भी बहुत नुकसान कर जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सावधान रहना है, क्योंकि माया फिर संशय बुद्धि बनाने की भी कोशिश करती है। अब बाबा कहते हैं माया के आने के कई रास्ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट रास्ता ये है कि हमको कई बार अपने ज्ञान का, अपनी धारणा का, अपनी सेवा का सूक्ष्म अभिमान हो जाता है तो ये सारी देन बाबा की, लेकिन बीच बीच में बाबा को भूलने के कारण या अपने आप को मैं करने के कारण बाबा का ज्ञान, बाबा का सिखाए हुए सारी विशेषताएं वो हम अपने लिए लगा लेते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। तो नतीजा क्या होता है, जिसको भी हम ज्ञान भी सुनाते हैं उसको भी हम, वो समझता है इसने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, क्योंकि हम उस वक़्त ये ध्यान नहीं रखते कि बाबा ने हमें दिया है, इसका कनेक्शन भी हमने बाबा से जोड़ना है। सार में यह है कि व्यक्ति को अपनी विशेषताओं का, अपने धारणा का भी अभिमान आ जाता है। तो कहा जाता है पाप मूल अभिमान। ये अभिमान हमको फौरन देह अभिमान में ले आता है। तो जब देह अभिमान आता है तो फिर हम बेहद का बाबा, बेहद की प्राप्ति, वो सब भूल के सीमित दृष्टिकोण रखने लग जाते हैं। और माया भी ऐसा मौका देखती है कि फिर माया जिस चीज़ की हमें कमी कमज़ोरी होती है, जिस भी चीज़ की, उस रूप में आ जाती है। बाबा ने कई बार ये भी कहा है
कि बच्चों की दूर की नज़र तेज़ होती है, कई बार नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है। हम ज्ञान में तो लोक परलोक की बातें जानते हैं, तीनों कालों तीनों लोकों को बुद्धि में रखते हैं, लेकिन जो हमारे बिल्कुल साथ रहते हैं, हमारे बिल्कुल समीप के संबंध में आने वाले हैं, उनकी हम कमी कमज़ोरियां देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कई बार बाहर की बहुत सफाई करते हैं हम, लेकिन छोटे छोटे जर्म या बैक्टीरिया अगर रह जाए किसी चीज़ में तो बहुत नुकसान कारक होता है, वो बहुत जल्दी से वृद्धि को भी पाता है। तो बाहर की सफाई करते हुए अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखेंगे, बड़ी बड़ी भूलों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन छोटी भूल को इग्नोर कर देंगे, तो भी कई बार नैया में एक छोटा सा छेद भी सागर के अंदर नैया को डुबो देता है। इस प्रकार की बातें जब आती हैं तो फिर माया क्या करती है, कई बार ईश्वर का रूप भी लेके आ जाती है। बाबा कहते शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ऐसे माया रूप लेके आएगी जिसमें आपको लगेगा इसमें तो आपका बहुत कल्याण है। माया आपको इतना प्रसन्न कर देगी कि किसी भी आपकी उपलब्धि से इतना खुश कर देगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये माया का तूफान है, ये मेरी अतीन्द्रिय सुख की अवस्था है। कभी कभी बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जब तूफान आता है ज़ोर से तो किसी चीज़ को उड़ा के ऊपर आसमान की तरफ ले जाता है, बड़े बड़े मकानों की छतें भी उड़ा देता है, लेकिन वो उड़ना कोई ऊंची स्टेज नहीं है, चढ़ती कला नहीं है, क्योंकि फिर वो पटक भी देता है धरती पर। इतना उड़ाकर जो धरती पर पटक दे, नीचे ले आए बिल्कुल, वो तूफान है, वो कोई उड़ती कला की अवस्था नहीं है। तो जब भी हम लापरवाही करते हैं, अलबेले होते हैं या किसी प्रकार के मैंपन में आते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है आप निमित्त हो, आप ट्रस्टी हो, आपको निर्माण हो के रहना है। इसमें जब हम कोई भूल कर देते हैं तो माया के हम शिकार हो जाते हैं, और कई बारी तो बहुत बड़े बड़े रूप से शिकार हो जाते हैं, क्योंकि माया ईश्वर का रूप भी रख के आ जाती है। हम जानते हैं, इतिहास में यज्ञ के हमने पढ़ा है कि आदिकाल में भी ऐसा हुआ था। बाबा के कई बच्चे थे जिनके अंदर खुद भगवान आते थे। ब्रह्मा बाबा भी उनके आगे बैठते थे, मातेश्वर भी उनके आगे बैठती थी, लेकिन उन बच्चों को निमित्त बन के इस रोल को ना समझने के कारण उनको अभिमान आ गया कि शायद मैं ही, मेरे में भगवान आता तो मेरा भी सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए। और हम इतिहास में जानते हैं उस अभिमान के कारण वो बच्चे एक दिन यज्ञ को छोड़कर आश्चर्यवंत भगंती हो गए थे। अब ऐसी ऐसी आत्माएं जो आश्चर्यवंत भगंती हो गईं और जिन्होंने ये सोचा था कि हम, क्योंकि हमारे अंदर बाबा आता है तो हमें बाबा ही समझे जाना लेना चाहिए, मम्मा बाबा भी हमको बाबा समझकर ही सम्मान करें, अन्य जो सीनियर्स हैं वो भी बाबा ही समझकर सम्मान करें। ऐसी आत्माएं यज्ञ तो छोड़कर चली गई, पर के उनके अंदर वो मान सम्मान पाने का जो उनको टेम्परेरीली नसीब हुआ था, उसका उनके अंदर संस्कार रह जाता है। फिर क्या होता है कि माया का रूप धारण करके ऐसी आत्माएं उसी चीज़ को दोबारा पाने की कोशिश करती हैं। तो बाबा ने बताया था कि जब तक ब्रह्मा बाबा शरीर में थे तो संदेश पुत्रियों का रोल बाबा ने रखा हुआ था, क्योंकि यज्ञ को शिव बाबा चलाते हैं, तो कुछ मुख्य बात होती थी, किसी बात को वेरीफाई कराना होता था, शिव बाबा से पूछना होता था, तो बाबा ने ऑफिशियल संदेश पुत्रियाँ, ऑफिशियल ट्रांसमैसेंजर रखे हुए थे। फिर जब बाबा व्यक्त हो गए तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के समय कई जगह ट्रांसमैसेंजर थे, सेंटरों पर भी थे, उनके अंदर कई बारी अपने निजी संस्कार या कोई माया आकर के प्रवेश होकर के कुछ ऐसी बातें करते थे
जो अनुकूल नहीं लगती थी, इसलिए बाबा से वेरीफाई कराया जाता था। तो क्योंकि आत्माओं के अपने अपने संस्कार होते हैं, उसको वो इस ट्रांस पार्ट के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय भी बाबा बताते थे कि ये रोल माया का है, ये बाप का नहीं हो सकता, क्योंकि माया भी बड़े फोर्स से आती है, लेकिन सर्व का कल्याण हो, सर्व की उन्नति हो, वो टेस्ट होता है कि ये इसके अंदर माया पार्ट बजा रही है या शिव बाबा पार्ट बजा रहे हैं। बाबा के व्यक्त होने के बाद ये फैसला हो गया कि कोई भी ट्रांस मैसेंजर नहीं बनेगा, क्योंकि वेरीफाई करने वाला नहीं है। यज्ञ में यज्ञ के द्वारा ऑफिशियल ट्रांस मैसेंजर निर्धारित किए गए, उन्हीं के द्वारा ही यज्ञ की कार्रवाई होती है। अब तक ये सिस्टम चला आया है। किंतु वो जो आत्माएं हैं, शायद उन्होंने एक बारी पुनर्जन्म भी ले लिया हो, लेकिन जिस आत्माओं के अंदर ये था कि हमें बाबा की तरह ही ट्रीट किया जाए, हमें बाबा ही समझ लिया जाए, वो आत्माएं माया का रूप धारण करके, बाबा का रूप धारण करके किसी भी आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और ऐसा पार्ट बजा के दिखाती हैं जैसे वो सचमुच बाबा ही पार्ट बजा रहा हो या बाप दादा ही पार्ट बजा रहे हों। तो उसी प्रकार का रूप धारण करके, जैसे कहा जाता कि माया ने भगवान का रूप धारण कर लिया, कुछ कुछ चिन्ह इस प्रकार के बताते हैं जो भोले भालों को या उन आत्मा को जो अपने किसी अभिमान के वश, किसी धारणा के अभिमान के वश या किसी आत्मा की कमी के कारण से उनसे प्रभावित हो जाती हैं। तो ऐसी आत्माएं समय प्रति समय यज्ञ के अंदर, हम सब जानते हैं, वो आती रही हैं और उन्होंने इस प्रकार का रोल बनाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के नाम से उन्होंने ग्रुप बनाए, क्योंकि उनको भी अपना जलवा, माया को भी जलवा दिखाने का मौका मिलता है और वो बाबा के मेन यज्ञ से अलग हो कर के ये समझने लग गए कि शायद अब बाबा का यज्ञ उनके द्वारा ही चलना है। किसी ने अपना नाम शंकर रखा, किसी ने गणेश रखा, किसी ने कुछ रखा। तो हम ये भी देखते आए हैं कि कुछ समय तक उनका जलवा चलता है। आखिर नकल का धंधा तो सदा नहीं चलता है और उनको पछताना पड़ता है। ऐसे कई ग्रुप्स हम यज्ञ में देखते आए हैं। तो थोड़े समय के लिए जैसे कोई बुदबुदा होता है, वो थोड़ी देर चलता है पानी में, फिर अपने आप फूट जाता है। तो इसी प्रकार से ऐसी आत्माएं, उसके कई टेस्ट होते हैं कि क्या वो सचमुच बाबा के द्वारा भेजा हुआ संदेश है या बाबा या मम्मा ही उसमें पार्ट बजा रहे हैं। नहीं तो कोई कह देते हैं मेरे में मम्मा आती है, कोई कह देते हैं बाबा आता है। और फिर उनसे प्रभावित कौन होते हैं? मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि ऐसी आत्माएं किसी भी नए व्यक्ति को जो अज्ञानी है उसको अपना शिष्य बना के दिखाए या उससे प्रभावित करके बताए। अज्ञानियों का तो उनके पास आना दूर रहा, बाबा के परिवार में ही कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो निश्चय से संशय में बदल चुकी होती हैं, यज्ञ में रहती हैं, यज्ञ का भोजन करती हैं, लेकिन वो एक प्रकार से भगवान का यज्ञ है ऐसे निश्चय बुद्धि होकर नहीं चलती हैं। वो लौकिक रूप से जैसे दुनिया होती है कि मुझे इलेक्ट्रीशियन का पार्ट मिला हुआ है तो मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन तो बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन ना उन्होंने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की, कोई भी पार्ट मिला हुआ है, ना उन्होंने ठीक तरह से अमृत वेला करना है, ना मुरली को समझना है, ना धारणा करनी है, ना भोजन को ठीक तरीके से धारण करना है। एक प्रकार से वो लौकिकता में आ जाते हैं। तो ऐसे लौकिकता में आने वाले इस पावन अलौकिक यज्ञ में रहें तो ज़रूर उनके अंदर कोई ना कोई विकार भी उत्पन्न हो जाता है। तो बाबा ने तो बहुत मुरलियों में कहा हुआ है, ये इंदर सभा है। बाबा हमेशा कहते हैं इसमें धारणा वाले कोई आना चाहिए, धारणा वाले कोई लाना चाहिए। बाबा
कहावत भी सुनाते हैं कि एक परी किसी दूसरे को ले आई थी तो उसकी मनुष्य गंध सारी इंद्र सभा में फैल गई थी। इस प्रकार से ऐसी ऐसी आत्माएं, या यूँ कहें कभी आप बगीचा लगाते हैं, कोई फूल लगाते हैं, कोई फलदार पेड़ लगाते हैं, तो उसके इर्द गिर्द घास फूस उग जाता है। तो हमेशा कोशिश करते रहते हैं माली कि घास फूस को निकाल दें, क्योंकि जो उसको वो पोषण देते हैं, खाद देते हैं, जल देते हैं, वो पौधे के लिए देते हैं, ना कि घास फूस के लिए। नहीं तो घास फूस ही उस पानी को, जल को, उसके पौष्टिक चीज़ों को खा जाता है। पौधा कम उगता है, घास फूस ज़्यादा उगता है, जिसको हम वीडिंग आउट कहा करते हैं। तो यहाँ भी बाबा के यज्ञ में स्वाभाविक तौर पे बीच बीच में वीडिंग आउट होती रहती है। कुछ ना कुछ ऐसा दृश्य आ जाता है जिसके कारण से इस प्रकार की आत्माएं अपने आप ही कुछ ऐसी हरकत करती हैं और ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाती हैं जो कि वास्तव में यज्ञ के नियमों पर नहीं चलते। उनको अपना थोड़ा सा मान शान मिल जाए, 15, 20, 100, 200, 1000 उनको फॉलो करने वाले मिल जाएं, तो जैसे कहा जाता है कि हल्दी की गांठ लेकर चूहा पसारी बन गया, इस प्रकार की स्थिति में वो आते हैं। कुछ देर के बाद फिर उनका वही हशर होता है जो होना होता है। तो ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा हुआ है, पहली बात, आजकल बाबा की मुरलियाँ भी आ रही हैं कि यज्ञ में सबसे बड़ी कमज़ोरी है प्रभावित होना या प्रभावित करना। ये बाबा ने कहा हुआ है, अन्य जितनी भी कमज़ोरियां हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कमज़ोरी है कि किसी को प्रभावित करना, अर्थात बाबा का ज्ञान, बाबा की दी हुई विशेषताएं अपने नाम से पेश करना। तो दूसरे आपकी महिमा करें, उनको ये ध्यान में ही ना लाएं कि बाबा के साथ इसका कनेक्शन जोड़ना है, मुझे ये बाबा ने दिया हुआ है। इसको कहते हैं प्रभावित करना, और प्रभावित करने वाले के अंदर अभिमान ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरा है प्रभावित होना। तो बाबा ने कहा, जब तुम मेरे बच्चे बन गए, तुमने निश्चय कर लिया कि सर्वशक्तिवान परमात्मा, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, उसके हम बन गए, हम उससे प्रभावित हो गए। फिर ऊंचे से प्रभावित होने के बाद किसी छोटे से प्रभावित होने का तो मतलब ही नहीं। ये जब देह अभिमान में आते हैं तो हम देखते हैं कि कई जो ब्रह्मा कुमार होते हैं, जूनियर होते हैं, पूरी तरह से ज्ञान के नहीं चलते, वो कोई नेता आ जाए, कोई संसारिक बड़ा व्यक्ति आ जाए, उसको देखने लग जाते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने लग जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ तक कि किसी को समझाने को भी दिया जाए तो अपना ज्ञान पूरी तरह से नहीं समझाते, वो कहते हैं ये तो ऐसा है, ये कहीं बिगड़ ना जाए। तो बाबा कहते हैं प्रभावित होना भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। इसी प्रकार से कई आत्माएं, जब इस प्रकार का किसी का विचित्र पाठ चलता है, किसी में मम्मा आ रही है, किसी में बाबा आ रहे हैं, किसी में ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। तो पहली बात तो उस वक़्त बाबा को भूले हुए हैं कि जब हम ऑलमाइटी से प्रभावित हैं, ऐसी आत्माओं से क्यों होते हैं। फिर बाबा ने कहा हुआ है, आपको वेरीफाई कराना चाहिए। यज्ञ में जो सीनियर हैं, जो अनुभवी हैं, जो सारे यज्ञ को जानते हैं, गहराई से जानते हैं, वो वेरीफाई करके आपको कहें कि हाँ ये राइट है तो राइट माने, रॉन्ग है तो रॉन्ग माने। लेकिन कभी कभी बुद्धि में ऐसा नशा चढ़ जाता है, प्रभावित खुद हो जाते हैं, वो सोचते हैं मैं ही ठीक समझा हूँ, बाकी सब ठीक नहीं समझे हैं। सारा यज्ञ एक और, सारे यज्ञ के देश विदेश के केंद्र एक और, सारे यज्ञ के टीचर, सारे यज्ञ के सीनियर्स एक और वो एक और हो कर के ये समझने लग जाते हैं कि मैं ज़्यादा अक्लमंद हूँ, मैंने ये किसी के में मम्मा के आने का या बाबा के आने का जो दृश्य देखा है वो राइट है और ये सब लोग शायद गलत समझ रहे हैं। फिर वो अपने मन में अंदाज़ा भी लगाने लगते हैं कि क्यों ना
जिन आत्माओं में भगवान आ रहा है, उस अब यज्ञ में तो बाबा ने कहा है कि बाबा ने साकार का पाठ बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है कि अब आत्माओं को परम धाम में जाना है, सूक्ष्म वतन में जाना है। अगर बाबा को साकार का पाठ दोबारा चालू करना भी होगा तो यज्ञ में करेगा, जिस यज्ञ को आगे उसने बढ़ाना है, ना कि किसी ऐसी आत्मा के में जाकर करेगा जो यज्ञ से अलग हुए हुए हैं या यज्ञ से निष्कासित हुए हुए हैं, या जिन्होंने कोई अपनी अलग से संस्था बनाई हुई है यज्ञ की दो चार बातों को लेकर के। मान लो यज्ञ की ओम ध्वनि चला करती थी, ऐसी बातों को लेकर के यज्ञ के दो चार नियमों को दिखा करके और बाकी अपना प्रभाव डालने की, जिसके अंदर कोई आत्मा आकर के, जो ऐसी असंतुष्ट आत्मा थी कि मुझे बाबा माना जाए, मुझे मान दिया जाए, वो आकर के अपना पाठ बजाती हैं, उसको राइट मान के गलत होना, धोखे में आना, वो भले धोखे में आए। और उसकी तरह के अन्य भी, जैसे मैंने वीडिंग आउट कहा, जिनको इतनी भी बेसिक समझ नहीं है कि बाबा का यज्ञ कौन सा है, बाबा का ज्ञान क्या है और ये चीज़ क्या है, वो भले ही उस तरफ चले भी जाते हैं तो हमारे लिए ड्रामा अनुसार इसमें भी कल्याण है, क्योंकि उनको फाइनली तो यज्ञ के बाबा की निश्चय उनको कभी हुआ ही नहीं था। अगर थोड़ा बहुत हुआ भी था, उस निश्चय पर वो चल नहीं सके और धीरे धीरे माया उनको घसीट कर ले गई। हम देखते हैं एक छोटी सी चींटी भी जब जिंदा होती है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता, चल फिर सकती है, लेकिन एक बड़ी छिपकली भी जब मर जाती है तो उसको चींटियाँ घसीट कर ले जाती हैं। जब भी किसी चीज़ में से उसकी सत्ता निकल जाती है, उसकी वास्तविकता निकल जाती है, जैसे हम कहते हैं हिंदू धर्म से बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू धर्म में तो कोई कन्वर्ट नहीं होता। कारण क्या है कि जब हमारा धर्म शक्तिशाली था तो कोई भी देवी देवता को कहो कि किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या क्रिश्चियनिटी में या बुद्धिस्ट बन जाओ, कोई देवी देवता तो इसके लिए तैयार ही नहीं होगा। जैसे किसी अमीर आदमी को कहो तुम किसी गरीब के जाकर गोद के बच्चे बन जाओ, कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन गरीब का बच्चा तो अमीर का बच्चा बन सकता है। इसलिए जब हमारे धर्म में ही सत्ता नहीं रही, धर्म के अपने हिंदू भी अच्छे हिंदू नहीं रहे, नाम मात्र के रह गए, तो उसमें तो जान ही नहीं है, स्पिरिट ही नहीं है, तो उसको दूसरा घसीट के ले जाएगा। ये तो स्वाभाविक ही है। कोई अच्छा हिंदू कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा शक्तिशाली, ऐसे ही कोई अच्छा क्रिश्चियन भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से बाबा के यज्ञ के बच्चों को ये भी निश्चय होना चाहिए कि ड्रामा में ऐसे बहुत सारे सीन आते हैं, हमें अपने दैवी गुणों की धारणा में चलना है, क्योंकि हमें देवता बनना है। हमें दूसरे को नहीं देखना है कि दूसरा रॉन्ग कर रहा है या राइट कर रहा है, ड्रामा समझ के उस पर खड़े रहना है और इन चीज़ों से विचलित भी नहीं होना है। बाकी कोशिश करनी है, कोई बेचारा गलत रास्ते पे जा रहा है, जहाँ तक हो सके उसको बचाया जाए। जैसे डॉक्टर को पता भी होता है ये कैंसर का पेशेंट फेटल है, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, फिर भी डॉक्टर मुंह से नहीं कहता है, अंत तक उसको तसल्ली देता रहता है कि तुम इलाज करो, दवाई करो, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो ड्रामा समझकर हर सीन को हमें साक्षी होकर देखना है। बाबा भी ऐसे ही करते हैं। बाबा को पता भी होता है कि ये बच्चा आगे जाके इसकी ये गति है, फिर भी बाबा कहते हैं मेरा अपना फ़र्ज़ है उसको चलाते रहना। हमारा भी इसी प्रकार का फ़र्ज़ है उसको चलाते रहना। फिर कई पूछते हैं अगर ऐसी आत्माएं बाद में ठीक हो जाएं तो हमें यज्ञ में वापस ले लेना चाहिए। तो बाबा ने कहा हुआ है कि सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते, क्योंकि बाबा के द्वार तो हर एक के लिए खुले हैं। जब भी किसी को रियलाइजेशन हो जाए उसका स्वागत करते हैं। बाकी बीच में वो अपना जितना नुकसान कर लेता है उसका वो स्वयं जिम्मेवार है। ओम शांति।